हेलो, कैसे हैं आप लोग? इससे पहले हम लोग डाइस में 3 टॉपिक कर चुके हैं और ये डाइस का हमारा चौथा टॉपिक है। और डाइस में एक बात ध्यान रखनी है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डाइसें हों, तो किन डाइसों का चयन करना है, ये पहले तय करना होगा। किस आधार पे चयन करना है उनका? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक डाइस दी गई है और क्वेश्चन दिया गया है कि 4 के अपोज़िट साइड पर क्या होगा? तो हमें कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा डाइसों में से सिर्फ़ ऐसी 2 डाइसें चयनित की जाएँ, उनको सिलेक्ट किया जाए जहाँ पे सिंगल सरफेस कॉमन दिखाई दे। इससे सवालों को हल करने में आसानी मिलेगी हमको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 सरफेस कॉमन ये दिख रही है और 1 सरफेस कॉमन ये दिख रही है, तो हमें 2 सरफेस कॉमन डाइस को नहीं लेनी है। हमें कोशिश ये करना है कि 1 सरफेस कॉमन ही दिखे। तो देखिए, इन दोनों डाइसों को जब हम लेते हैं, तो केवल इन डाइसों में हमें 1 सरफेस ही कॉमन दिखाई देगी। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। दोनों जगह सिंगल सरफेस कॉमन है, बाकी सरफेस हमारी कॉमन नहीं। तो जब ऐसी डाइसों का हम चयन कर लेते हैं, तो हम इन्हें या तो क्लॉकवाइज़ चलाएँगे या एंटी क्लॉकवाइज़। तो इसका 4 ये लिखते हैं, इसका 4 इसी के जस्ट नीचे। अगर हम क्लॉकवाइज़ चलाएँ, इसके बाद 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, 4 के बाद 5 होगा और 5 के बाद 1 होगा। इसका मतलब है 1 के अपोज़िट 2 होगा, 2 के अपोज़िट 1 होगा, 3 के अपोज़िट 5 होगा, 5 के अपोज़िट 3 होगा और 4 के अपोज़िट वो नंबर्स होगा जो इनमें मौजूद नहीं है। तो नंबर 6 जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 4 के अपोज़िट साइड पर है होगा। तो हमारा इसका सी आंसर सही होगा। हमें कोशिश यही करनी है कि मुख्यतः उन 2 डाइसों को उठाना है जिनमें सिंगल सरफेस कॉमन हो। क्योंकि सिंगल सरफेस कॉमन होने पर हमारे बहुत सारे अपोज़िट साइडें निकल कर के आती हैं। अगर हम 2 सरफेस कॉमन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें, तो हमारे 4 और 2, 2 सरफेस कॉमन है हमारे पास, तो इसका मतलब हुआ कि 5 के अपोज़िट ही हमें 3 मिल पाएगा। बाकी इन साइडों के अपोज़िट हमको नंबर्स नहीं मिल पाएँगे, जो कि थोड़ी-सी दिक्कत करेगा हमको। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन्स पर आते हैं हम। देखिए, ये दिया गया है, अब इसमें भी 3 पासा है हमारे पास, 3 डाइस है और 3 के अपोज़िट हमें बताना है कि क्या आएगा। जैसे मान लीजिए हम इन 2 डाइसों को देखते हैं, इन 2 डाइसों में ये सिंगल सरफेस कॉमन, फिर ये वाली सिंगल सरफेस कॉमन, कुल मिला कर के 2 सरफेस कॉमन आ रही हैं। हमें कोशिश करना है कि ऐसी डाइसों को नहीं लेना है हमको। हाँ, अभी कोशिश करके इन 2 डाइसों में देखते हैं हम, केवल हमको ये 3 ही कॉमन दिख रहे हैं, बाकी के कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरी और तीसरी डाइस ऐसी होंगी जिनमें सिंगल सरफेस कॉमन होगी। तो फिर हम यहाँ से क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ चला देंगे, तो 3, 3 के बाद 5 आएगा। 3 के बाद 5 आएगा हमारा। 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा। यहाँ से भी 3 के बाद क्लॉकवाइज़ चलाएँगे हम, 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा और हमसे पूछा गया है कि 3 की अपोज़िट साइड क्या होगी? 1 के अपोज़िट 4, 4 के अपोज़िट 1, 5 के अपोज़िट 2, 2 के अपोज़िट 5 होगी, 3 की अपोज़िट वो साइड होगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या साइड होगी 3 के अपोज़िट? 6 होगी, तो 6 हमारा आंसर होगा, इसमें आंसर डी रहेगा। तो इस तरीके से हम डाइसों के चयन करेंगे और अपोज़िट साइडों को खोजेंगे। अगली डाइस है हमारे पास, इसमें पूछा गया है कि 2 के अपोज़िट साइड में क्या होगा? तो देखिए दोस्तों ज़रा पहले हम इन 2 डाइसों को लेते हैं। इन दोनों डाइसों में कितनी सरफेस कॉमन दिख रही हमको? हमको इन 2 डाइसों में एक तो देखिए ये सरफेस कॉमन दिख रही, बाकी की कॉमन है नहीं। तो कुल मिला के 1 सरफेस कॉमन डाइस है ये। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस डाइस का चयन कर सकते हैं और 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, यहाँ 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 5 आएगा और अगर इसके बाद हम देखें कि 2 के अपोज़िट क्या होगा? तो 1 के अपोज़िट 5 होगा, 5 के 1 होगा, 4 के अपोज़िट 3 होगा, 3 के अपोज़िट 4 होगा, 6 के अपोज़िट वो होगा जो हमको नहीं इस संख्याओं में दिखाई दे रहा है, जो कि 2 होगा, तो 2 इसका आंसर होगा। इसमें 2 हमें नहीं दिया गया है,
इसका मतलब है, हाँ, सॉरी, हाँ, 2 के अपोज़िट ही चाहिए था हमको। 2 के अपोज़िट चाहिए था, तो 2 के अपोज़िट 6 होगा, 6 के अपोज़िट 2, और हमसे पूछा गया है कि 2 के अपोज़िट साइड में क्या होगा? तो 2 के अपोज़िट साइड में 6 होगा, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। देखिए, ये कह रहे हैं कि 1 के अपोज़िट साइड में क्या होगा? फिर से हमें ऐसी 2 डाइसों का चयन करना है, जिनमें सिंगल सरफेस कॉमन हो। तो देख लेते हैं हम। इन 2 डाइसों में देखिए ज़रा, कितनी सरफेस कॉमन दिख रही है हमको? इन 2 डाइसों में ये, ये सरफेस कॉमन है, ये सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन डाइस है ये, इसको हम नहीं लेंगे। अब हम कोशिश करते हैं इन डाइसों को ले लें हम। अगर हम इन डाइसों को लेते हैं और हम देखते हैं कि कितनी सरफेस हमको कॉमन दिखाई देगी इसमें, तो देखिए ज़रा, ये 2 कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं दिख रहा है हमको, तो 2 से ही क्लॉकवाइज़ हम चलाने वाले हैं। इस 2 से क्लॉकवाइज़ चलाएँगे 6, 6 के बाद 4 आएगा। इस 2 के बाद क्लॉकवाइज़ चलाएँगे 3, 3 के बाद 1 आएगा, तो 1 के अपोज़िट 4 होगा, 4 के अपोज़िट 1 होगा, और इसमें 6 के अपोज़िट 3 होगा, 3 के अपोज़िट 6 होगा, और जो 2 है, उसके अपोज़िट वो नंबर होगा, जो इनमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नंबर मिसिंग क्या है? 5 है। इसका मतलब है 2 के अपोज़िट साइड पर 5 आएगा, और हमसे पूछा गया है क्या? कि 1 के अपोज़िट साइड में बताइए, तो 1 के अपोज़िट साइड में 4 आएगा, तो सी आंसर हमारा सही होगा इसमें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 के अपोज़िट साइड में बताइए। फिर से हमें क्या करना है? फिर से हमें वही काम करना है कि 2 डाइसों का चयन करना है, और ऐसी 2 डाइस हैं जिनमें सिंगल सरफेस कॉमन हो। तो देखिए, कौन-सी सिंगल सरफेस कॉमन वाली डाइस होंगी हमारी? देखिए ज़रा इसमें, इसमें हमारे पास क्या-क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें हमें 6 कॉमन इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, तो ये कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है इस डाइस में। चलिए, इन डाइसों को ले लेते हैं ज़रा हम। इन डाइसों में देखते हैं हम, तो इसमें देखिए 5 कॉमन दिख रहा है, बाकी का कॉमन तो है नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 5 से हमें क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ चलाना होगा। तो 5 के बाद जब हम क्लॉकवाइज़ चलाएँगे तो 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, इसमें 5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ 1 के अपोज़िट 2 होगा, 2 के अपोज़िट 1 होगा, इसमें 4 के अपोज़िट 3 होगा, 3 के अपोज़िट 4 होगा, 5 के अपोज़िट जो नहीं दिख रहा है 6 होगा, और 6 के अपोज़िट 5 होगा। चूँकि हमको पूछा गया है कि 3 के अपोज़िट बताइए क्या होगा, तो 3 के अपोज़िट क्या होगा दोस्तों? 3 के अपोज़िट 4 होगा, और बी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, वो ये है, ये 5 के प्रारूप दिए गए हैं, और 6 के अपोज़िट साइड में हमको बताना है कि क्या आएगा। तो हम फिर से 2 डाइसों का चयन कर लेते हैं, और उन 2 डाइसों में हम देखते हैं कि कौन किसके अपोज़िट होगा। देखिए ज़रा, इन डाइसों में देखिए ज़रा दोस्तों, इसमें एक नंबर 8 दिया गया है। ये नंबर 8 दिया गया है, 8 नंबर तो डाइस में होते नहीं है, ये तो गलत दे दिया है। हम इन 2 डाइसों को देखते हैं ज़रा। इन 2 डाइसों में हमें कितने नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं? हमको 1 सरफेस कॉमन दिख रही है, इसलिए इस डाइस का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो गलत डाइस है। अब इन 2 डाइसों को हम देखने वाले हैं, और यहाँ से क्लॉकवाइज़ चलाएँगे। 3 के क्लॉकवाइज़ 4 होगा, 4 के आगे 2 होगा, इसमें 3 से चलना शुरू करेंगे, 1 आएगा, 1 के बाद 5 आएगा, 5 के अपोज़िट 2 होगा, 2 के अपोज़िट 5 होगा, 1 के अपोज़िट 4 होगा, 4 के अपोज़िट 1 होगा, 3 के अपोज़िट वो होगा जो नंबर मिसिंग है हमारा, नंबर 6 मिसिंग है हमारा इसमें, तो 6 होगा इसके अपोज़िट। हमको दोस्तों पूछा गया है कि 6 के अपोज़िट साइड क्या आएगा? तो 6 के अपोज़िट साइड 3 आएगा, और 3 के अपोज़िट साइड 6 आएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। देखिए ज़रा, इसमें पूछा गया है, कुछ अल्फ़ाबेट के अक्षर दिए गए हैं, और अल्फ़ाबेट के जो अक्षर दिए गए हैं, उसी के हिसाब से हमें अपोज़िट साइड पूछी गई है। तो पहले कोशिश करिए कि आप अल्फ़ाबेट के 6 ही अक्षरों को देख लीजिए कौन-कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों ज़रा, 6 अक्षर कौन-कौन से हैं? एम है, एक्स है, ए है, पी है, एल है, वाई है। ठीक है? बाकी ए हमारा ये रहा, वाई हमारा ये रहा, ई हमारा ये रहा। इन 6 अक्षरों में से ही हमको चेक करना है कि कौन किसके अपोज़िट होगा। कुल मिलाकर के डाइस पर ये 6 अक्षर होंगे 6 सतह पर, ठीक है? देखते हैं।
हमसे पूछा गया है कि एल के अपोजिट साइड पर क्या होगा। तो देखिए ज़रा पहले ये 2 डाइस ले लेते हैं हम। क्या इन डाइसों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? कोई भी कॉमन सरफेस नहीं है इसमें। इसको छोड़ देते हैं हम अगली साइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन 2 डाइसों को देखते हैं। इन 2 डाइसों में देखिए दोस्तों, क्या-क्या कॉमन दिख रहा है? 2 सरफेस कॉमन दिख रही हैं हमको। सॉरी, हमको 2 सरफेस कॉमन दिख रही हैं, टी और वाई। हमें कोशिश ये करनी है कि 2 सरफेस कॉमन डाइस हमें नहीं लेनी है। अब हम क्या करते हैं, हम इन 2 डाइसों को लेना शुरू करते हैं, पहली और तीसरी। तो देखिए इनमें कितनी सरफेस कॉमन दिख रही है हमको? सिंगल सरफेस कॉमन दिख रही है, बस यही डाइसें हमें चूज़ कर लेनी है। तो देखिए ए, एम, एक्स, यहाँ से चलाएँगे तो ए, वाई, पी। एक्स के अपोज़िट पी होगा, पी के अपोज़िट एक्स होगा, एन के अपोज़िट वाई होगा, वाई के अपोज़िट एम होगा और ए के अपोज़िट वो होगा जो इनमें नहीं दिखाई दे रहा है। चूँकि हमें इनमें से कौन-सा दिखाई नहीं दे रहा है, वो नंबर्स क्या होगा हमारा, चूँकि हमने एम को भी ले लिया, एक्स को भी ले लिया, ए को भी ले लिया, पी को भी ले लिया, वाई को भी ले लिया, क्या बचा हुआ है? एल। इसका मतलब एल के अपोज़िट ए होगा, ए के अपोज़िट एल होगा और हमसे पूछा गया है कि एल के अपोज़िट क्या होगा? तो एल के अपोज़िट आएगा ए। ये हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है? इसके बाद अगली डाइस की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, दी गई डाइस में हमसे पूछा गया है कि ओ के अपोज़िट बताइए क्या होगा? तो हम पहले 2 डाइसों के चयन कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम ये दोनों डाइसें ले लेते हैं, इन दोनों डाइसों के अंदर हमें 1 सरफेस कॉमन डाइस मिलेगी हमको। 1 सरफेस कॉमन डाइस मिलेगी, तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज़ चलाएँगे, एन-पी-एल, फिर एन-एम, सॉ एन के बाद एम आएगा, एम के बाद ओ आएगा। तो ये रहेंगे। हमसे पूछा गया है क्या कि ओ के अपोज़िट बताइए, तो दोस्तों ओ के अपोज़िट एल होगा और एल के अपोज़िट ओ होगा। तो हमसे ओ के अपोज़िट पूछा गया है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट डाइस की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए इस डाइस में दिया गया है हमें कि क्यू के अपोज़िट क्या हो? तो हम पहले देख लेते हैं क्यू के अपोज़िट क्या होगा, ठीक है ना? क्यू के अपोज़िट पूछा गया है हमको। तो चूँकि क्यू तो हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है? हम कोशिश ये करते हैं कि इन 2 डाइसों को ले लें अगर हम, तो देखिए इन 2 डाइसों में क्या कॉमन सरफेस दिख रही है हमको? हमको इन 2 डाइसों में यू कॉमन दिख रहे हैं। तो 1 सरफेस कॉमन डाइस आ चुकी है हमारे पास। तो यू, आर, एस क्लॉकवाइज़ चलेगा। फिर यू, फिर क्यू क्लॉकवाइज़ चलेंगे ना यू से हम, तो क्यू, क्यू के बाद पी आएगा। तो एस के अपोज़िट टी होगा, टी के अपोज़िट एस होगा, आर के अपोज़िट क्यू होगा, क्यू के अपोज़िट आर होगा। चूँकि हमसे क्यू के अपोज़िट ही पूछा गया है, तो क्यू के अपोज़िट क्या होगा दोस्तों? आर होगा और ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा। इसमें पूछा गया है कि ए के अपोज़िट साइड पर क्या आएगा? तो पहले कोशिश ये करनी है हमको कि हमको ऐसी डाइसों का चयन करना है, जो 1 सरफेस कॉमन डाइस हो। इसमें अगर हम देखें, तो ए भी कॉमन है और डी भी कॉमन है। तो 2 सरफेस कॉमन डाइस है ये तो, इसको नहीं लेंगे हम। इस पर आते हैं ज़रा हम, इस पर आते हैं, तो इनमें हमारी कौन-कौन सी डाइसें कॉमन रहेंगी? ये देखिए डी और ये डी, ठीक है ना? ये देखिए ई है और ये भी हमारा ई है, ठीक है ना? 2 सरफेस कॉमन डाइस होंगी ये, ठीक? ये नहीं लेंगे। इन दोनों को ले लेते हैं ज़रा हम। इसमें देखिए दोस्तों 1 सरफेस कॉमन डाइस है, 1 सरफेस कॉमन डाइस है ये, ठीक? डी हमारा दोनों में कॉमन आएगा, तो डी कॉमन आएगा दोनों में। क्लॉकवाइज़ चलेंगे, ए आएगा, बी आएगा, डी से क्लॉकवाइज़ चलेंगे, ई आएगा, एफ आएगा। एफ के अपोज़िट बी होगा, बी के अपोज़िट एफ होगा, ए के अपोज़िट ई होगा, ई के अपोज़िट ए होगा। चूँकि हमसे ए के अपोज़िट ही पूछा है, तो ए के अपोज़िट क्या आएगा? ई आएगा।
इस प्रकार से दोस्तों जब 2 से ज़्यादा डाइसें हमारे पास होती हैं, तो उन्हें किस तरीके से हमें डाइसों का चयन करना होता है किन्हीं 2 डाइसों का, उनकी अभी हमने प्रैक्टिस की है। अब इससे ज़्यादा जब 4 डाइसें आएँगी, तब उनको कैसे किया जाएगा, ये हम अगले टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।